बॉस, पद बढ़ना और कद बढ़ना ये दो अलग अलग चीज है। पद बढ़ना कद बढ़ने की गारंटी नहीं होता। इसका एक बड़ा उदाहरण आज की डेट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बनते जा रहे हैं। भाई, उनका पद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का तो हो चुका है, पद बढ़ गया, लेकिन उनके बयानों से पूरे विपक्ष के लिए जो मुसीबत खड़ी होती है वो उनका सियासी कद बढ़ने ही नहीं दे रही। अब 2 दिन पहले राहुल गांधी के हलवा वाले बयान से जो सियासी रायता फैला था, बीजेपी ने लपक कर उससे सियासी कड़ी पका ली और अब वो चटकारे ले रहे हैं उस कड़ी के और कान से धुआं पूरे इंडिया अलायंस के फेंक रहा है। राहुल गांधी के हलवा और जाति वाले बयान के बाद कल जब बीजेपी ने राहुल गांधी की जाति पूछ ली तो भैया पूरा इंडी गठबंधन उखड़ गया एकदम हत्थे से। कल ही संसद में इन लोगों ने बड़ा बवाल किया, लेकिन विपक्षी खेमे में लगी आग आज भी नहीं बुझी। आज भी इन्होंने लोकसभा में खूब हंगामा किया। अच्छा, उस आग में घी का काम कर दिया पीएम मोदी के एक ट्वीट ने, जिसमें पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर की उसी स्पीच का वीडियो ट्वीट कर दिया, जिसको लेकर पूरा इंडिया अलायंस पहले ही पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा था। इंडी गठबंधन इस बात से और तिलमिला गया कि अनुराग ठाकुर की स्पीच की पीएम मोदी ने तारीफ कैसे कर दी। अनुराग ठाकुर ने बस इतना कहा था कि जिन लोगों की जाति नहीं पता वो जाति की गिनती करवाना चाहते हैं। उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं था, लेकिन इंडी गठबंधन ने इसे राहुल गांधी से जोड़ दिया और एकदम ही बमक गए। ऊपर से पीएम मोदी का ट्वीट देखे तो एकदम आग बबूला। ये क्या चल रहा है? इंडी गठबंधन और कांग्रेस इतना भड़क गए कि पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आ गए। पहले एक बार जरा देखिए एक झलक कि आज दिन भर कैसे संसद में बवाल कटा इसी पर, फिर बवाल को पूरा खंगाल के असली सियासी निचोड़ आज आपके सामने रख दूं। पार्लियामेंट में तो किसी की जाति पूछी नहीं जाती और वो कौन से जात के हैं वो मालूम है उनको। जिनको जाति पता नहीं है वो जाति गणना का बात कर रहे हैं। मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा कर के आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। मम्मी मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। जात जो पूछे राहुल की प्रकट हुआ अज्ञान, मम्मी मम्मी कह के रोए भाई जान। राहुल गांधी के बयान से जो सियासी रायता फैला, जब वो समेटे नहीं सिमट रहा तो इंडी गठबंधन ने आखिरी दांव ये चला कि एक काम करते हैं, इसमें भी पीएम मोदी को लेकर आ जाते हैं, कोई मुद्दा बना देते हैं, शायद चर्चा का जो रुख है वो बदल जाए। और इसलिए आज पूरे विवाद में इंडी गठबंधन अब प्रधानमंत्री मोदी को घेरने पर आ गया। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने आज प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रख दिया। चरणजीत सिंह चन्नी ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस लोकसभा स्पीकर के पास सबमिट किया। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर की जो स्पीच सोशल मीडिया पर शेयर की है, उस स्पीच में वो हिस्से भी शामिल है जिसे संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया था, और इसलिए कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी ने विशेषाधिकार हनन का काम किया है, वो उसके दोषी है। एक बार कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि कल पीएम मोदी ने पोस्ट ऐसा कर क्या दिया जिससे कांग्रेस इतना भड़की हुई है, और राहुल गांधी की कुंडली में जब हमने खंगाला तो क्या निकल कर आया जाति को लेकर। कल जो अनुराग ठाकुर जी ने अपनी स्पीच दी उसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल बातें उन्होंने बोली जो कि एक्सपंज कर दी गई। जो एक्सपंज हो चुकी हैं उनको बाद में ट्वीट करके प्रमोट करना ये मर्यादा के खिलाफ है। तो मैंने स्पीकर साहब को लिख कर दिया है कि हाउस की मर्यादा भंग हुई है, और मैंने जो उनके प्राइम मिनिस्टर जी के खिलाफ ये एक प्रिविलेज मोशन दिया है, जो अभी उस पर विचार करेंगे हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं। दरअसल कल संसद में अनुराग ठाकुर ने जबरदस्त भाषण दिया था। उन्होंने राहुल गांधी के आधे अधूरे सनातनी ज्ञान की धज्जियां उड़ा दी। अनुराग ठाकुर के स्पीच की बहुत चर्चा हो रही है। खुद पीएम मोदी ने लोकसभा में अनुराग ठाकुर की स्पीच को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और बताया कि उनके युवा और उत्साही साथी का यह भाषण जरूर सुनने वाला है। इस भाषण में फैक्ट्स और ह्यूमर का परफेक्ट मिश्रण है। इससे इंडी गठबंधन की घटिया राजनीति बेनकाब हो गई। अब पीएम ने कुछ तो किया नहीं भाई, जो उनके स्पीच का यूट्यूब लिंक था वही ट्वीट किए और लिख दिए कि भाई इससे इंडिया गठबंधन की जो
पॉलिटिक्स है, डर्टी पॉलिटिक्स, वो एक्सपोज हो रही है। इतने में तो आग लग गई इन लोगों को। अच्छा, कांग्रेस जिस तर्क के आधार पर पीएम मोदी को विशेषाधिकार हनन का दोषी बता रही है, उसका हनन तो खुद कांग्रेस कई बार कर चुकी है। पिछले ही सत्र में राहुल गांधी ने संसद में हिंदुओं पर विवादित बयान दिया था, जिसे संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद कई कांग्रेसी नेताओं ने उस स्पीच के हिस्से को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस हिसाब से तो सबसे पहले विशेषाधिकार हनन का पहला मामला कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बनता है। आपने कैसे पोस्ट किया राहुल गांधी का वो बयान जो हट गया सदन की कार्रवाई से? आप कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। ये जाति पूछ सकते हैं, दूसरा इनसे नहीं पूछ सकता। ये जो कार्रवाई से हट गया हिस्सा है वो पोस्ट कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। इनका अलग लेवल चल रहा है, बाकी देश अलग लेवल पे। जाति वाले मामले पर पीएम मोदी को घेरने के लिए इंडी गठबंधन अब इस मामले में नया नैरेटिव देने में लग गया है। कल तक इंडी गठबंधन यह कह रहा था कि अनुराग ठाकुर ने जाति का सवाल पूछकर राहुल गांधी का अपमान किया। आज इंडी गठबंधन ने माहौल यह बनाया कि जाति का सवाल पूछकर अनुराग ठाकुर ने दलित और पिछड़ों का अपमान किया। राहुल गांधी दलित और पिछड़ा है क्या? और पीएम मोदी ने स्पीच की तारीफ कर यह बता दिया कि वो दलित और पिछड़ा विरोधी हैं। सुनिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता कैसे इस मामले में दलित और पिछड़ों के अपमान का नैरेटिव ले आए हैं। उसके बाद आपको बताता हूं कि इसमें और आज क्या बवाल मचा। समाज के दलित, आदिवासी और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को ठेस पहुंची, चोट पहुंची, क्योंकि समाज के हर वर्ग, चाहे दलित हो, ओबीसी हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे आदिवासी हो, जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। और उनके मांग पर कल तंज किया गया, भाजपा की तरफ से हंसी मजाक किया गया, अपमान किया गया। और दुख की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री शाम को अपने ट्विटर के द्वारा उसी भाषण की प्रशंसा करते हैं। वो उस भाषण की प्रशंसा करते हैं जो जाति जनगणना के खिलाफ है। वो प्रधानमंत्री मोदी जी उस भाषण को समर्थन करते हैं जिसमें दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, आदिवासियों, भाई बहनों का अपमान किया गया है। कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिल में दलित भाइयों के लिए, पिछड़े भाइयों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए कोई स्थान नहीं है। सरेआम संसद में अपमानित किया जा रहा है। जाति जनगणना के लिए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, सरकार लगातार डिनाई कर रही है। और जितना भी सरकारी सेवाएं हैं उसमें लगातार आरक्षण खत्म किया जा रहा है। लगातार जितनी उपेक्षा हो सकती है दलित, पिछड़े, आदिवासियों की वो सामने है। और अब तो हालत ये हो गई कि हम पिछड़े दलित भाइयों के जो पैरोकार हैं या जो लोग हैं उनको गालियां दी जा रही हैं, सरेआम संसद में गालियां दी जा रही हैं। और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और स्वयं प्रधानमंत्री जी तक उनके पीछे खड़े हुए हैं। जो विपक्ष है उसका एक टैलेंट तो गजब का है बॉस। वो आम को इमली बनाकर भी बोल सकते हैं, वो किसी चीज को किसी चीज से जोड़ सकते हैं। राहुल गांधी का बिना नाम लिए हुए पूछा गया कि जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जाति पूछते हैं, उनकी जाति क्या है, उसको जोड़ रहे हैं कि दलित और पिछड़ों और आदिवासी का अपमान हो गया। कौन से हिसाब से बॉस? राहुल गांधी दलित हैं, राहुल गांधी पिछड़े हैं, राहुल गांधी आदिवासी हैं। अभी बताऊंगा उनकी कुंडली जब हमने खंगाली तो क्या निकला है। लेकिन कौन से एंगल से अपमान हो गया? अच्छा, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आरक्षण हर क्षेत्र में खत्म किया जा रहा है। कौन से क्षेत्र में आरक्षण खत्म हो गया भाई? कुछ भी बोल देना है। इंडी अलायंस दरअसल अब गोल पोस्ट चेंज करने लगा। राहुल गांधी के अपमान से कैसे सेंटीमेंट मिलेगा? तो भैया एक काम करो, इसको दलित पिछड़ों से जोड़ो। अब इंडी गठबंधन कह रहा है कि जाति का सवाल पूछकर दलित और पिछड़ों का अपमान हुआ, यानी राहुल गांधी पर सवाल को दलित पिछड़ों की राजनीति से जोड़ा जा रहा है। और इसमें पूरा इंडी गठबंधन एक्टिव हो गया। अखिलेश यादव को सुनिए और देखिए कि कैसे इंडी गठबंधन अब इस पूरे मामले में नैरेटिव बदलने का प्रयास कर रहा है। मुझे याद है कि मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं। मैं आपसे कहूंगा साथियों कि वो जानने की कोशिश आप करना कि वो कौन सी ताकतें हैं समाज की जो किसी को पूजा पाठ के लिए, हवन के लिए उस समय रोक रही थी। और वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। इंडी गठबंधन की इस जाति वाली राजनीति के टारगेट पर अब सीधे पीएम मोदी आ गए, क्योंकि पीएम ने अनुराग ठाकुर की स्पीच की तारीफ कर दी। और हमने आपको कल ही समझाया कि इंडी अलायंस को एक बात समझ में आ गई,
कि भाई मुसलमान का वोट तो बल्क में मिल जाता है, हिंदू वोट नहीं मिल पा रहा, और वो तब तक नहीं मिलेगा जब हिंदू को बांटकर बात नहीं होगी, और जब तक बांटकर बात नहीं होगी तब तक आप अलग अलग जो जातियां हैं उसकी बात नहीं करेंगे, उसमें उसको तोड़ के बात नहीं करेंगे, तो आप नरेंद्र मोदी के वोट बैंक को नहीं तोड़ पाएंगे। इसलिए ये पूरा काम चल रहा है। आज इंडी गठबंधन में लोकसभा में इसी बात पर खूब हंगामा हुआ। अनुराग ठाकुर के खिलाफ नारेबाजी की गई, संसद के बाहर खूब माहौल बनाया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम को अनुराग ठाकुर की स्पीच ट्वीट करने की जरूरत क्या थी। राहुल गांधी के भाषण को आप लोग काहे ट्वीट किए थे जब वो हट गया था संसद की कार्रवाई से। उधर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी से किसी ने उनकी जाति पूछ ही ली तो गलत क्या पूछ लिया। सुनिए क्या हुआ है आज कांग्रेस और बीजेपी के बीच, मल्लिकार्जुन खड़गे और गिरिराज सिंह के बीच। फिर राहुल गांधी की जाति की कुंडली खोलते हैं। हाउस में टॉन्ट मारना, ये करना, ये सख्त पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट में तो किसी की जाति पूछी नहीं जाती, और वो कौन से जात के हैं वो मालूम है उनको, और ये पर्पसली किसी को इंसल्ट करने के लिए उसने कहा है, ये अच्छा नहीं है। वो तो इमैच्योर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? कौन सा गुनाह किया अनुराग ठाकुर ने? सही तो पूछा। अगर कोई मुझे जाति पूछे, धर्म पूछे तो क्या दिक्कत है? अगर मुझे कोई पूछे तो मुझे क्या दिक्कत है? लेकिन मैं भी पूछता हूँ, राहुल जी जरा आप बताना दें, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है? भाई एक बेसिक सा सवाल हर कोई पूछ रहा है कि राहुल गांधी की जाति ऐसी कौन सी जाति है जिसको बताने में अपमानित महसूस कर रहे हैं। वो कोई पूछ ले तो उनका अपमान हो जाता है। ऐसी कौन सी जाति, कोई भी जाति हो भाई, हिंदू धर्म में क्या फर्क पड़ता है? खुल के छाती ठोक के बोलिए हम इस जाति के हैं, अपमान की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, जो राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेता जाति के सवाल पर इतना भड़क रहे हैं, वो तब कहां थे जब राहुल गांधी के लोग उन्हें जनेऊधारी बता रहे थे? तब अपमान नहीं हो रहा था कि क्यों मेरी जाति बता रहे हो? राहुल गांधी के लोग तो खुद राहुल गांधी की जाति बताते घूम रहे थे। आज जब पूरी बहस राहुल गांधी की जाति को लेकर चल रही है तो उनके पूर्वजों की पूरी कुंडली भी आपको बताता हूं। राजीव गांधी की बायोग्राफी है राजीव गांधी द एंड ऑफ अ ड्रीम। इसके लेखक हैं मिनाज मर्चेंट। इन्होंने जो इस किताब में लिखा उसके मुताबिक राहुल गांधी के पूर्वजों में जिस व्यक्ति के बारे में रिकॉर्ड में मौजूद है उनका नाम है पंडित राज कौल, और वो सन 1700 के दौरान मुगल शासक फर्रुखसियर के कहने पर श्रीनगर से दिल्ली आए थे। मुगल शासक के कहने पर उनके परिवार को दिल्ली के पास नहर के किनारे घर दिया गया था। इसके बाद पंडित राज कौल के परिवार की अगली पीढ़ी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक परिवार के लगभग सभी सदस्य नेहरू टाइटल का इस्तेमाल करने लगे। किताब यह दावा करती है कि नेहरू टाइटल इसलिए पड़ा क्योंकि वो परिवार नहर के किनारे पड़ता रहता था, तो नहर से उनका नाम नेहरू पर आ गया। ये राजीव गांधी को लेकर जो बायोग्राफी लिखी गई है उसमें है। राहुल गांधी के परिवार में कौल टाइटल से नेहरू टाइटल में कैसे ट्रांजिशन हुआ ये तो हमने आपको बता दिया। इनिशियली तो कौल था, कौल से नेहरू आए। अब नेहरू से गांधी कैसे हो गए भाई? जवाहरलाल नेहरू जो कश्मीरी कौल ब्राह्मण थे, उनकी पुत्री इंदिरा गांधी ने 26 मार्च 1942 को फिरोज जहांगीर घेंडी से शादी की। फिरोज जहांगीर घेंडी पारसी थे। इन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर अपना नाम घेंडी से गांधी कर लिया और फिरोज गांधी कहलाने लगे। इंदिरा और फिरोज की शादी हिंदू रीति रिवाजों से हुई थी। इसी के बाद से राहुल गांधी के परिवार में नेहरू टाइटल के बाद गांधी टाइटल लगने का सिलसिला शुरू हो गया। तो इनिशियली फिरोज घेंडी से हुए फिरोज गांधी, और फिर वो गांधी जो है वो सब में आ गया। अब अगली पीढ़ी देखिए जिसमें राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी आते हैं। उन्होंने 25 फरवरी 1968 को इटालियन मूल की सोनिया माइनो से शादी की। यह शादी भी हिंदू परंपरा के मुताबिक हुई और उसके बाद सोनिया माइनो सोनिया गांधी बन गई और हिंदू परंपरा के मुताबिक अपने पति का सरनेम इस्तेमाल करने लगी और उनकी पहचान सोनिया गांधी की हो गई। अब एक बेसिक क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि भाई अगर राजीव गांधी से शादी करके सोनिया माइनो सोनिया गांधी हो गई, और यही होता है कि भाई अमूमन लोग पति का सरनेम लगा लेते हैं और वो धर्म हो जाता है।
तो लोग कहते हैं कि अगर ये राजीव गांधी के केस में हुआ तो ये इंदिरा गांधी के केस में क्यों नहीं हुआ, इंदिरा गांधी पारसी क्यों नहीं बनी, या फिर फिरोज गांधी जो है वो हिंदू कैसे बन गए, इसको लेकर लोग सवाल पूछते हैं। लेकिन इन सारे फैक्ट्स के बीच ये जानना भी जरूरी है कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब सास इंदिरा गांधी और बहू मेनका गांधी के बीच संजय गांधी की संपत्ति के बंटवारे की लड़ाई कोर्ट तक पहुंच गई और मेनका गांधी ने इंदिरा गांधी के हिंदू होने पर ही सवाल उठा दिए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की मई 1984 की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि संजय गांधी की मौत के बाद उनकी संपत्ति के बंटवारे को लेकर उस दौरान हाईकोर्ट में केस चल रहा था। हाईकोर्ट में संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी की तरफ से कहा गया कि उनकी सास इंदिरा गांधी ने 1942 में एक अल्पसंख्यक पारसी फिरोज गांधी से शादी की थी। इस वजह से वो अपने बेटे संजय गांधी की संपत्ति में हिस्से की हकदार नहीं है। इस दलील पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के वकील ने उनकी शादी की तस्वीरें दिखाते हुए कहा था कि उनकी शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई। और जहां तक राहुल गांधी की बात है तो उनकी पार्टी तो खुद राहुल गांधी के गोत्र का ढिंडोरा पीट चुकी है। साल 2018 में जब राहुल गांधी की जाति को लेकर बहुत हंगामा हुआ था तो कांग्रेस की तरफ से यह बताया गया था कि राहुल गांधी कश्मीरी ब्राह्मण है और उनका गोत्र दत्तात्रेय है। जब सियासी फायदे के लिए खुद अपना गोत्र बता रहे थे तब इनको कोई दिक्कत नहीं थी। आज हंगामा कर रहे हैं कि मेरी जाति कैसे पूछ ली, मेरी जाति कैसे पूछ ली। तभी बोलना था कि नहीं बताऊंगा गोत्र, नहीं बताऊंगा जाति।